नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 3 महीने की पेंशन राशि एक साथ जारी कर दी है, जिससे लाभार्थियों की बड़ी सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के घर बनाने का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के लिए 62 करोड़ रुपया मंजूरी मिली है। बिहार के मछली पालकों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलेगा, जिसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब बिहार में उपभोक्ताओं के साल भर में केवल 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिल सकेंगे। गंगा कटाव के समस्या के निपटने के लिए 3 करोड़ की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसे 30 जून से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सुनो दोस्तों, आज की वीडियो एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा फ्री मोबाइल या लैपटॉप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना जिला का नाम लिखो। क्या पता आपका अगली विनर आप ही हो। बिहार में जमीन की मापी अब पहले से अधिक महंगी हो गई है। इस संबंध में सम्राट कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बिहार के रजिस्ट्री कार्यालयों को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही सेंटर और वाहन स्क्रैपिंग जुड़े नियमों से भी बदलाव किए जाएंगे। दरभंगा की श्याम चीनी मिल के फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। डीपीआर मिलने के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। बिहार पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। 20 इंस्पेक्टर समेत 68 पुलिसकर्मियों को तबादला किया गया है। सीतामढ़ी पुलिस विभाग में भी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। 22 पुलिस पदाधिकारियों की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। पोषण संबंधित गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। 12 जून को गर्भवती महिलाएं के लिए विशेष जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रसव के बाद 45 दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी। पटना में आज ऑटो चालकों की हड़ताल के कारण कई रूटों का सेवाएं प्रभावित रहेगी। पटना के खानसर की गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को सफलता नहीं मिली। रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और छात्र कोचिंग के बाहर डटे रहे। बिहार के सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा हटाने का फैसला किया है। सुनो दोस्तों, आज की वीडियो में एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगी फ्री मोबाइल या लैपटॉप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने जिले के नाम लिखो। क्या पता अगला लकी विनर आप ही हो। नेपाल बॉर्डर से गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। बिहार में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ के कलानी गांव से 112 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है। तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए हैं। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में 2 शिक्षकों के प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। बिहार शरीफ के किसान मोबाइल ऐप के जरिए अपने खेतों की निगरानी कर रहे हैं। तकनीकी ने खेती की तस्वीर बदल दी है। किशनगंज में जीविका दीदियों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस सीजन में अब तक 1 लाख किलो चाय का उत्पादन किया जा चुका है। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 20 इंस्पेक्टर समेत 68 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। सारण में 85% किसानों के धान का बीड़ा नहीं डाला है। कम बारिश के कारण खेती का संकट गहरा जा रहा है। बिहार में मानसून 4 दिनों की देरी से पहुंचने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जा सकता है। पटना समेत कई जिलों में आंधी और वज्रपात के अलर्ट जारी किया गया है। मानसून तेजी से बिहार की ओर बढ़ रहा है। रसोई गैस में कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पटना में घरेलू सिलेंडर की नई कीमत उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा रही है। 10 जून से बिना परमिट पास बालू और गिट्टी से लदे वाहन नहीं चल सकेंगे। नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में 7 जिलों में स्टोन माइनिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए नीलामी कराई जाएगी। बिजली चोरी रोकने के लिए बिहार में नई निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। ट्रांसफार्मर से लेकर उपभोक्ताओं तक निगरानी की जाएगी, क्योंकि कोड और यूआई के माध्यम से ई चालान जमा किया जा सकता है। साथ ही ऐप के जरिए बसों की लाइव लोकेशन भी देखी जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभ लेने के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। किसानों के लिए जून का महीना विशेष महत्व रखा गया है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के आंसर की सोमवार को जारी किया गया है, जबकि 19 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। इन नई दरों पर सिलेंडर की आपूर्ति शुरू होकर दी गई है। मछली पालकों को 5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का पूरा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। मछली पालकों में खुशी का लहर है।
सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों का कोटा घटाकर 4 कर दिया है साल में। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य चुकाना होगा। खान सर को कोचिंग संस्थान की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अंतिम निर्णय पटना डीएम के स्तर पर लिया जाएगा। रोशन सर की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। हालांकि पुलिस ने उन्हें कारगिल चौक की ओर बढ़ने की रोक दिया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकारी सुरक्षा कर्मियों के हटने के बाद अब कार्यकर्ता सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पटना में आज ऑटो चालकों की हड़ताल का असर कई प्रमुख रूटों पर देखने को मिलेगा। यात्रियों के आवागमन में परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। ये चलते रूट आप अब अपने इस चैनल पर देख सकते हैं। भोजपुर जिले में 15 जून को प्राइवेट बसों का किराया 10 से 15% बढ़ाया जाएगा, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज के 8800 मामले लंबित हैं। अब देरी होने पर 500 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरा में रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए नई बाईपास लाइन निर्माण के लिए जगदीशपुर ओवरब्रिज को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम चंपारण के सरकारी और निजी मदरसों के जांच शुरू हो गई है। इस दौरान भूमि संबंधित दस्तावेजों के भी गहन पड़ताल की जा रही है। बिहार में इलाज की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक हार्ट पेशेंट अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा, लेकिन भूख हड़ताल के बावजूद उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल सका। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।